आओ बाइबल पढ़े में आप सभी को जय यीशु। आज हमारा बाइबल पढ़ने का ये चौथा दिन है और हम नया विधान से ही संत मत्ती के अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम चौथा अध्याय ही पढ़ेंगे। ये दिसंबर का महीना चल रहा है और जो कि आगमन का पहला सप्ताह भी है। तो चलिए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से जोड़ें अपने आप को और अपनी आशाओं को, अपने विश्वास को बनाए रखें। और इसी के साथ हम प्रभु का नाम लेते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आज के पाठ में है प्रभु की परीक्षा। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। गलीलिया में पुनरागमन। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 4 मछुओं का बुलावा। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेयस को।
वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। गलीलिया का दौरा। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह आज का पाठ है। ईश्वर को धन्यवाद। माता मरियम की प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ हैं। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। हम सभी माता मरियम का कोई भी गाना गा सकते हैं और गाते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माँ